अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। फ्रॉम द गिवन टेबल गिवन बिलो ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ये हमारे पास टेबल है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और हमने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें दो नए टेबल मैंने साथ लगाए हैं। पॉलीगॉन के लिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए होता है और हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। तो वो मैंने साथ लगा दी। ये में मिड पॉइंट और जो क्लास बाउंड्रीज हैं वो साथ साथ हम लिखेंगे। यहाँ पर हम पहला जो हमारे पास वेट है वो है 10 to 14, इसकी फ्रिक्वेंसी है 6। तो मिड पॉइंट हम लेंगे। मिड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, 10 और 14 को ऐड करेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो मेरा ख्याल 10 और 14 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मिड पॉइंट 12। उसके बाद नेक्स्ट है 15 और 19, इसकी फ्रिक्वेंसी है 17। और उसके बाद 22 24, इसकी फ्रिक्वेंसी 23। उसके बाद आगे है 25 to 29, इसकी फ्रिक्वेंसी है 30। उसके बाद आगे जो है 30 to 34, इसकी फ्रिक्वेंसी है 22। और आगे है 35 to 39 और इसकी फ्रिक्वेंसी है 13। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसके मिड पॉइंट्स लेते हैं। 15 और 19 को ऐड करें तो 34 होता है। 34 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास मिड पॉइंट क्या आएगा, 17। साथ साथ कैलकुलेशन करते हैं। 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास मिड पॉइंट का आ रहा है 17। तो आपने यहाँ पर 17 लिखना है। उसके बाद हमारे पास 20 और 24 44 होगा। 44 का मिड पॉइंट क्या होगा, 44 का 22। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 25 और 29, आई थिंक ये होगा 54। तो 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास 27 आ रहा है मिड पॉइंट। तो यहाँ पर आप मिड पॉइंट क्या लिखोगे, 27। उसके बाद 30 और 34, तो 30 और 34 का हमारे पास ये होगा 64। 64 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 32 मिड पॉइंट। और उसके बाद 35 और 39, तो ये होगा 74। 34 प्लस 39 और 34 प्लस 39, 35 प्लस 39, 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 35 प्लस 39 और डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास आ रहा है 37। तो हमारे पास ये मिड पॉइंट आ गया 37। अब इसकी क्लास बाउंड्रीज लिखनी है, तो इसकी अपर और लोअर क्लास बाउंड्रीज लिखनी है। इसकी लोअर क्लास बाउंड्री होगी 9.5, तो यहाँ पर आप लिखोगे 9.5 और अपर क्लास बाउंड्री होगी 14.5। उसके बाद आगे आ जाए 20 और 15 और 19 की, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री होगी 14.5, तो 14.5 लिखो यहाँ पे। और अपर होगी 19.5। सिमिलरली 19.5 इधर आ जाएगा क्योंकि इसकी लोअर 20 की लोअर जो क्लास बाउंड्री है वो हो गई 19.5 और अपर होगी 24 है, तो 24.5 हो जाएगी। उसके बाद 25, तो इसका मतलब 24 ही होगी, एक 5 पॉइंट नीचे आ जाएं। उसके बाद ये 29.5 होगी। उसके बाद आगे आ जाए ये 30 है, तो 30 ये 29.5 होगी इसकी क्लास बाउंड्री और अपर होगी 34.5 और इसकी होगी 34.5 और अपर होगी 39.5। तो स्टूडेंट्स ये मैंने क्लास बाउंड्रीज लिख ली हैं और मिड पॉइंट लिख लिए हैं। अब पहले हम हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं, यानी कि रेक्टेंगल जो है वो बार ग्राफ होता है। एक बार ग्राफ हमने स्टडी किया हुआ है, जैसे कि हमने प्रीवियस भी इसको हिस्टोग्राम को ड्रा किया है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, क्लास बाउंड्री को एक्स एक्स के अलॉन्ग लिखा है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक्स और वाई एक्सेस जो है वो ड्रा कर लिए। तो क्लास बाउंड्रीज मैंने लेनी अलॉन्ग एक्स एक्सेस और फ्रिक्वेंसी लेनी है अलॉन्ग वाई एक्सेस। तो क्लास बाउंड्रीज और ये हमारे पास क्या होगी, फ्रिक्वेंसी होगी। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस में साइन लगाया और इसको मैंने 1 बॉक्स या 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल लिखा 5 के। तो यहाँ पर हम पहले हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। हमारे पास
पहला जो हिस्टोग्राम है 9.5 से 14.5 जो है वो यहाँ पर लिखिए 19.5 से 14.5 और उसकी फ्रिक्वेंसी है 6। तो फ्रिक्वेंसी साइड पे लिया और ये हमारे पास क्लास बाउंड्री है। तो क्लास बाउंड्री हमारे पास है 19.5 से 14.5 और फ्रिक्वेंसी है 6। तो यहाँ पर मैं ड्रा कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने पहली जो है वो 19.5 से लेकर 14.5 तक जो है और 6 के इक्वल आई है फ्रिक्वेंसी। तो मैंने ड्रा कर ली इसको। मैंने अब इसको रेज कर रहा हूँ और उसके बाद जो है इसको परमानेंट मार्कर से, परमानेंट पॉइंटर से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास जो क्लास बाउंड्री है 14.5 से 19.5 यानी नेक्स्ट 5 है और इसकी फ्रिक्वेंसी 17। तो यहाँ पर हमें ड्रा करना है 17 फ्रिक्वेंसी आप। तो यहाँ से हमने इसको ऊपर लेकर जाना हमने, क्योंकि ये 14.5 है तो इसकी लोएस्ट बाउंड्री 4.5 है। इसी को हमने ऊपर एक्सटेंड करना है, लेकिन वो 17 तक आएगा। ये मैंने निशान लगाया हुआ 17 का। तो इसको एक्सटेंड करेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस और इसको एक्सटेंड करेंगे हम अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने 14.5 से 19.5 तक जो है ये 20 से पहले ही, और ये फ्रिक्वेंसी की इसकी थी 17। तो 70 की इक्वल जो मैंने लाइन ड्रा कर ली है। तो इसको मैं अब बोल्ड करता हूँ बाय यूजिंग पॉइंटर। उसके बाद नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी देखते हैं हम 19.5 से लेकर 24.5 तक और 23 है। तो इसी को एक्सटेंड करेंगे क्योंकि यही जो है 19.5 है, इसकी लोअर बाउंड्री क्या है 19.5। तो इसको एक्सटेंड करेंगे हम कहाँ तक करना है हमने फ्रिक्वेंसी 23। तो मैंने ये निशान लगाया 23 का, इसको एक्सटेंड करता हूँ साथ आगे। ये मैंने 23 का निशान लगाया हुआ, इसी को हमने ये 19.5 से आगे 23 तक इसको एक्सटेंड करना है। सो स्टूडेंट्स मैंने ये 19.5 से लेकर 24.5 तक अलॉन्ग एक्सेस ये क्लास बाउंड्री है और ये 22 के इक्वल है, तो 23 के इक्वल सॉरी। तो ये मैंने 22 का निशान लगाया और ऊपर 23 का, इसके सामने मैंने ये लाइन ड्रा कर ली है और ये लाइन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये हमारे पास ये हिस्टोग्राम ड्रा हो रही है और ये इसकी फ्रिक्वेंसी 17 थी। उसके बाद आज नेक्स्ट 24 से 0.5 से 29.5 से 27 इसकी फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ से इसी को हमने एक्सटेंड करना है, इसी को हम आगे कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे इसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 30। तो 30 तक हम इसको एक्सटेंड करेंगे। हमारे पास 30 का पॉइंट है, इसको हम लॉन्ग एक्सेस जो है वो एक्सटेंड करेंगे और इसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे हम ऊपर की तरफ। स्टूडेंट्स ये 24 से इसकी क्रॉस बाउंड्री थी 29.5 तक, ये देखें 29.5 और ये 30 तक इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने। ये 30 तक थी तो 30 के सामने बिल्कुल मैंने लाइन लगाई है। और उसके बाद आगे आ जाएँ 29 से 34 तक, इसके फ्रिक्वेंसी 22। इसको अब नीचे आ जाएंगे, लेकिन ये हमारे पास 22 है, ऊपर ये 23 था, ये देखिए ये 23 था और नीचे उसके पॉइंट है 22। इसको हमने इधर नीचे ले आना है, तो इसकी हमने जो बार ग्राफ और ड्रा करना है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने लाइन लगा दी है 22 के सामने, बिल्कुल 22 के सामने, और यही लाइन जो है नीचे आ जानी है। और इसको अब हमने ये हमारे पास क्लास बाउंड्री है 29.5 से 34.5 तक, 29.5 से लेकर 34.5, उसकी फ्रिक्वेंसी है 22। तो ये 22 के सामने हमने अब इसको हमने यहाँ तक मिलाना है 24.5 तक। तो यहाँ तक इसको हमने मिलाना है साथ। तो स्टूडेंट्स ये क्लास बाउंड्री भी हमने सॉल्व कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट वन बाउंड्री है 34.5 से 39.5 और ये 13 तक आ रहा है। तो यहाँ तक हमने 13 तक, ये मैंने निशान लगाया 13 का, तो 13 के सामने बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास आएगी अलॉन्ग वाई एक्सिस और इसको हमने 39.5 तक हमारे पास ये बार ग्राफ ड्रा होगा। तो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये एक्यूरेट जो है हिस्टोग्राम ड्रा कर ली। अब हमने पॉलीगॉन जो है वो ड्रा करनी है। तो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें मिड पॉइंट की ज़रूरत है, वो हमने मिड पॉइंट ऑलरेडी जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब जो पहला पॉइंट है हमारे पास 12 है, तो 12 कहाँ पे होगा, हमने यहाँ से 12 ट्रेस करना और उसके ऊपर जो है ना हमने ये लास्ट बाउंड्री है, डेफिनेटली वो हमारे पास जो है वो रिक्वायर फ्रिक्वेंसी है। लास्ट ये वाली लाइन जो है रिक्वायर फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा हमारे पास। तो आगे जो है ना जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है वो ड्रा करना, साथ ही हम इसी पर हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ड्रा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अब क्या करते हैं, जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है उसको ड्रा करना। हमने मिड पॉइंट हमारे पास 12 है और फ्रिक्वेंसी 6 है।
तो मिड पॉइंट भी हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ये 10 और 15 के दरम्यान में ये हमारे पास मिड पॉइंट है। और यहाँ पर हमने, और इसका जो हमारे पास 6 है फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आएगी, और उसके बाद नेक्स्ट जो है फ्रिक्वेंसी जो है वो 17 है, मिड पॉइंट 17 है और फ्रिक्वेंसी भी 17 है। तो डेफिनेटली 17 यहाँ पर ही आ रहा है, हमने ऑलरेडी जो है वो ड्रॉ की हुई। तो उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स आएंगे इनके। उसके बाद 17 के बाद जो है वो 22 था, तो ये मैंने 22 लगा लिया, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा सा 22 और 23 फ्रिक्वेंसी 23 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इधर आना था इसलिए इधर। और उसके बाद नेक्स्ट जो है मिड पॉइंट 27 है, तो यहाँ पर हमारे पास ये मैंने 27 जो है ये ड्रा किया हुआ है। 27 मिड पॉइंट 27 है और फ्रिक्वेंसी 30 है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आएगा इसका। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको गौर से देखना है हमने। पहले हमारे पास जो मिड पॉइंट है वो 12 है, मैंने 12 का निशान लगाया है बाय यूजिंग स्केल। तो इसके ऊपर बिल्कुल सामने आपने पॉइंट लगाना है, क्योंकि ये 6 है, यहाँ पर ऊपर 6 है, लेकिन आपने ये पॉइंट जो है इधर एक्स और वाई एक्सिस के चेंज हो गए, लेकिन ऊपर जो है ना वो ये जो एंड वाली लाइन है इससे पर जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस के अलाउंड जो फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी है। उसके बाद आप यहाँ देखिए हमारे पास ये था, ये 17 था, 17 के बिल्कुल ऊपर आपने इधर निशान लगाना है, थोड़ा सा हट कर इधर आएगा हमारे पास निशान। उसके बाद 17 के बाद 22 है, और यहाँ पर हमने 22 जो है निशान लगाना है इधर, तो इसके ऊपर बिल्कुल सामने जो है हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है। इसके बाद 27 है, तो 27 के ऊपर बिल्कुल 30, तो ये हमारे पास 30 आ रहा है ऊपर बिल्कुल, ये 27 के बिल्कुल ऊपर आपने लगाना है बाय यूजिंग स्केल। फिर 32 है मिड पॉइंट और 22 है, तो 32 ये 32 हमारे पास, इसके बिल्कुल ऊपर जो है आपने बिल्कुल सामने यहाँ पर आपने निशान लगाना है पॉइंट का ये। और 37 और 13 है, तो 37 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, 37 यहाँ पर आ रहा है, और इधर आपने पॉइंट लगाना है। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर इसको मिला देना है पॉइंट्स को आपस में, तो 0 से स्टार्ट करना आपने, फिर आपने बैक आ जाना है, फ्री हैंड से आपने तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ड्रॉ हो गई है। तो स्टूडेंट्स इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका होमवर्क है। ओके, अल्लाह हाफिज़।